अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एलिमेंट्री केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 केमिकल एलिमेंट का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस करना है। आपके आसानी के लिए मैंने इनको कंपैरिजन की फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। उसके अलावा आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा लेंथी होने वाला है, क्योंकि आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। एज सच ये चैप्टर लॉन्ग के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये हमारे शॉर्ट और MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे ताकि आगे जो नेक्स्ट लॉन्ग के हवाले से हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हम अपना ज़्यादा टाइम उन पर लगाएं। ठीक है, तो आइए बगैर टाइम ज़ाया के लेक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो अल्कली मेटल्स हम देख लेते हैं। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। सबसे पहले तो ये हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं दैट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑन रिएक्शन विद वाटर। अब वो ये कहता है कि सबसे पहले तो ये हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और फिर वो कहता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके बाद जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास जनाब बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब इसके लिए आप ये देखें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 1 कौन सा है। अब ये देखें, हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में पढ़ा था कि ये हमारे पास ग्रुप 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास है ग्रुप 2। अब वो कहता है कि जी अल्कली मेटल्स जो हैं वो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो इस चीज़ की बात कर रहा है जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल के है फर्स्ट ग्रुप, उसको हम कहते हैं जनाब कि ये हमारे अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने लिखा भी हुआ है कि ये अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप 1 के। इनके आउटर मोस्ट शेल में हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पढ़ा था या एस ब्लॉक को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब ये बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हमारे पास बेसिस बनाते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए आप ये देख लें कि अब ये स्ट्रॉन्ग बेस की आप मेरे पास एग्जांपल देखें। हमने क्या पढ़ा कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं। अब कैसे? अब ये देखें, अब ये मेरे पास एक क्या है, अल्कली मेटल है, सोडियम, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। अब ये देखें, इक्वेशन बैलेंस की हमने, जब सोडियम ने NaOH प्लस H2, ये इसका रिएक्शन है। अब ये देखें, ये 2 सोडियम और ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन हैं। अब ये देखें, 2 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास कंप्लीट और उसके बाद 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये। तो वो कहता है कि जनाब जब अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो भी इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमारे पास बनाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। अब उसके बाद आप ये देखें, वो क्या कहता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ग्रुप 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड फॉर्म वीक बेसिस ऑन रिएक्शन विद वाटर। ये वीक बेसिस बनाते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और दूसरा ये कि ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं और इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास ग्रुप 1 था अल्कली मेटल्स, अब ये हमारे पास है ग्रुप 2। इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनाएंगे जनाब वीक बेसिस बनाएंगे। अब कैसे, वो भी आप देख लें। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम, ठीक है। अब ये जनाब इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये हमारे पास क्या बना, CaH2, ठीक है। अब जब कैल्शियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ तो वो हमारे पास क्या बन गई, एक वीक बेस आती है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या की, उसको रिलीज़ आउट किया। अब 2 हाइड्रोजन ये
और 2 ये, उसके बाद 2 ऑक्सीजन, ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। और ये हमारे पास क्या है, एक वीक बेस है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक वीक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अल्कली मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे पास बनती है स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे पास वीक बेस बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसके मेंबर्स आ जाते हैं कि इस ग्रुप के मेंबर जो हैं वो कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ये सारे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद जनाब वो कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अल्कली मेटल्स में कितने होते हैं, अल्कली मेटल्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है, मतलब उसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं, क्योंकि जब भी वो वाटर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ मिलते हैं तो वो फ़ौरन से अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ कर देते हैं और ख़ुद को स्टेबल कर लेते हैं। यही वजह है कि अल्कली मेटल जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है जनाब, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है, ठीक है। उसके बाद जनाब वो कहता है कि रिएक्शन विद वाटर। अब आप ये देखें कि वो कहता है रिएक्शन विद वाटर, अल्कली मेटल्स वो कहता है रिएक्ट रेडिली विद वाटर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर ली है कि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। उसके बाद जनाब वो कहता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो वो एक वीक बेस बनाएंगे, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम सफ़ेदा भी कहते हैं, मतलब चूना भी कहते हैं, जो दीवारों पे सफ़ेदी वगैरह करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये वही चीज़ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसके बाद जनाब वो कहता है इसकी फिजिकल स्टेट में हमारे पास आ जाता है सिल्वरी वाइट मेटल्स, ये सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद दीज आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विद नाइफ, इनको हम छुरी के साथ कट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जनाब वो कहता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या है, सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं, ये भी कंपैरेटिवली हार्डर देन अल्कली मेटल्स, ठीक है। ये अल्कली मेटल्स की निस्बत में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली हार्डर हैं, मतलब थोड़े से सख्त हैं, आप इनको चाकू के साथ इतनी आसानी से नहीं काट सकते। अब ये वो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपके MCQ शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग अगर आपने लिखना हो तो आप लॉन्ग में ये जनाब पहले डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद ये इसकी एग्जाम्पल लिख दें, एग्जाम्पल लिखने के बाद ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी आप लिख देंगे हेडिंग दे के, तो आपका इसमें ये लॉन्ग भी दोनों कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेलोजेंस और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, ठीक है। अब हेलोजेंस हमारे पास क्या होते हैं, हेलोजेंस ये है जनाब, हेलोजेंस आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ग्रुप 17 के ये एलिमेंट्स हैं दैट रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म साल्ट, जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, पहले आपको ग्रुप 17 का पता हो, ग्रुप 17 ये देखें, ये मेरे पास ग्रुप 17 है, ये ग्रुप 18 है, ठीक है। ये नोबल गैसेज हैं, ये ग्रुप 17 है, हेलोजेंस हैं, ये सारे ग्रुप हमारे पास, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है ये ग्रुप 17 और ये ग्रुप 18 हेलोजेंस नोबल गैसेज, ठीक है। अब ये आपने देख लिया। अब आगे इसके वो कहता है जनाब कि जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं। अब उसके बाद आप ये देखें कि नोबल गैसेस हैं ग्रुप 18, नोबल गैसेस आर ग्रुप 18 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड डू नॉट रिएक्ट इजीली, और ये इजीली रिएक्ट जो है वो नहीं करती। क्यों नहीं करती, आपको पता है नोबल गैसेस के लास्ट वैलेंस शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, तो इसी वजह से वो जल्दी से रिएक्ट जो है वो नहीं करती क्योंकि वो पहले ही स्टेबल हैं। उसके बाद जनाब आप ये देखें कि वो हेलोजेंस की बात करता है हमें हमारे साथ। अब हेलोजेंस में आप ये देख लें कि अब ये देखें वो कहते हैं कि हेलोजेंस जो है ना वो जब रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो वो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। अब कैसे, अब ये हमारे पास सोडियम है, ठीक है, ये हमारे पास क्लोरीन गैस है, ठीक है। और ये देखें आप, अब आपको पता है सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो ये फ़ौरन से लूज़ करना चाहता है ताकि ये स्टेबल हो जाए। और ये जो है हमने पढ़ा ग्रुप 17 के लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये 7 और ये 1,
ये अपना अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8, और ये भी क्या हो जाएगा पूरा। अब ये देखें, अब सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अब NaCl आपको पता है हमारे पास क्या है, NaCl हमारे पास है टेबल साल्ट, और हमने यही पढ़ा कि जब मेटल्स जो हैं जो हेलोजन जो हैं वो जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे पास साल्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब आगे जो है वो आप देख लें इसके मेंबर्स इस ग्रुप के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये सारे, उसके बाद हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, नोबल गैसेस, ठीक है। इनका ओल्ड नेम जो है नोबल गैसेस का, इसको ग्रुप 0 भी कहते हैं। ग्रुप 0 इसलिए जनाब क्योंकि ये रिएक्ट तो किसी से करते नहीं है, खुद ही स्टेबल हैं, इसी वजह से, ठीक है। अब इसकी रिएक्टिविटी आप देख लें, वो कहता है कि जो हेलोजेंस हैं उनकी रिएक्टिविटी हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हेलोजेंस जो हमारे पास हैं वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। अब उसके बाद जनाब वो कहते हैं नोबल गैसेस क्या हैं, या ग्रुप 18 वो एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी स्टेबल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं रीज़न ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। रीज़न ऑफ रिएक्टिविटी ये है कि रीजन ऑफ रिएक्टिविटी हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब ये जो है हेलोजेंस, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने ऑक्टेट शेल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जनाब है हमारे पास नोबल गैसेस हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्टेट स्टेबल कन्फिग्रेशन। अब वो कहता है कि नोबल गैसेस जो हैं उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए वो स्टेबल हैं। उसके बाद हमारे पास जनाब आ जाती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में वो क्या कहता है, एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हेलोजेंस जो हैं वो डायटोमिक होते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्लोरीन है, ठीक है, ये डायटोमिक हो गया, आयोडीन है, ये भी हमारे पास डायटोमिक हो गया, ठीक है। अब फ्लोरीन है हमारे पास, वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, डायटोमिक हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि ये जो नोबल गैसेस हैं ये हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट एज मोनोटोमिक गैसेस। ये मोनोटोमिक होते हैं, मतलब एक एटम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कहता है, अकरेंस कहता है डू नॉट अकर फ्री इन नेचर ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। ये जो है वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ये कोई मेटल्स देखेंगे ये उसके साथ रिएक्ट करेंगे और वो हमारे पास बन जाएगा साल्ट, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं नोबल गैसेस के बारे में, फाउंड इन ट्रेस अमाउंट इन एयर। ये एयर में होते हैं। 1% ऑफ एटमॉस्फेयर इज आर्गोन। जो एटमॉस्फेयर का 1% हिस्सा है वो आर्गोन गैस का बना है, ठीक है। अब उसके बाद वो इसके यूजेस की बात कर लेता है। इसके यूजेस में हमारे पास क्या आ जाता है, अब आपको पता है क्लोरीन हम अक्सर यूज़ करते हैं लैब्स में एज अ डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक के तौर पे, और वाटर प्योरीफिकेशन में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके यूजेस में यही आ जाता है, वाटर प्योरीफिकेशन, एंटीसेप्टिक, रेफ्रिजरेटर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अब वो कहता है कि ग्रुप 18 जो है उसके यूजेस में हमारे पास क्या है, ये गैसेस कहाँ पे यूज़ होती हैं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होती हैं। हीलियम जो है वो बैलून्स में यूज़ होता है, ठीक है, हीलियम गैस जो है। तो अब यहाँ पे ये हमारे जो कंपैरिजन हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद हेलोजन और ग्रुप 18, ये हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। कंपैरिजन में इसलिए लिखा है ताकि आप आसानी से याद कर लें। अगर किसी स्टूडेंट को बुक से मुश्किल हो रही है तो वो इनको यहाँ से याद कर ले, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह यहाँ पे कवर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो है वो इसमें ये कहता है कि वैलेंस क्या है। वैलेंस शेल के बारे में हमने पिछले टॉपिक्स में बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, आउटर मोस्ट शेल जो होता है किसी भी एटम का उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं जनाब कि इसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। ये सारा आप जो है ना इसको बुक से एक दफ़ा पढ़ लें। अगर नहीं समझ आ रहा तो लास्ट लेक्चर देखें, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सिंबल्स के बारे में देखते हैं। सिंबल्स में हमारे पास ये आ जाता है कि हर एलिमेंट की एक स्पेसिफिक सिंबल होती है, ठीक है, जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और मोस्टली जो है ये लैटिन में हमारे पास होती है ये एलिमेंट्स के जो नेम हैं, ठीक है। जैसे अब एल्युमिनियम है हमारे पास, इसको Al से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गोन को Ar से, मैग्नीशियम को Mg से। तो इसी तरीके से ये सिंबल के बारे में 9th 10th में भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है।
आगे हमारे पास जनाब आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ जो है वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं। अब यहाँ पे इसको आपने खुद ही एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। सारी कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे इसके यूजेस बताए हुए हैं। ठीक है, वो कहता है कि कार्बन जो है वो 18% ऑफ आर बॉडी मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, जैसे अब इसमें हमारे पास विटामिन आ जाते हैं। ठीक है, विटामिन जो हैं वो सारे कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। उसमें उसके बाद हाइड्रोजन का वो बताता है कि जी पानी जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में बताता है। आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ठीक है, और उसके बाद वो हमें बताता है क्लोरीन को एज अ डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सल्फर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आता है इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स के लिए। उसके बाद कैल्शियम का आपको पता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए ये ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हो गई, आपने इनको एक दफ़ा लाजमी अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है क्योंकि ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, इस वजह से मैं इनको डिटेल में जो है वो नहीं बता रही। आगे वो हमारे पास आ जाता है आयरन में वो हमें बताता है कि जनाब जो हमारा इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ब्लड एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आयरन इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लड जो है वो आयरन से मिलकर बना है। फास्फोरस के बारे में वो हमें बताता है कि ये फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है। नाइट्रोजन जो है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सोडियम के बारे में हमने जनाब पढ़ा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इम्पोर्टेंट साल्ट है। ठीक है, टेबल साल्ट है हमारे पास जो कि हमारे खानों में यूज़ होना ही होना है। ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन थी। अब यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो हम अपना चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर लोगों के हवाले से, नहायत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी इंशाल्लाह हम दो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। नोट्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, PDF नोट्स, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।